इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। एंड इस लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग, हमारा ये सेशन यूट्यूब पर भी लाइव हो चुका है। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर अनस मौजूद हैं। सर, आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे चुकी हूँ, आपका भी वेलकम है। अगर कोई रेगुलर को होस्ट हमारे हैं, आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा। बाकी ताकि सर समीउल्लाह नासिर मौजूद है, सर आपका भी वेलकम है। आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे चुकी हूँ। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आज आप न्यू हैं ना, आपने फर्स्ट टाइम इस सेशन को, आज आपका पहला सेशन है, इस सेशन को अगर आप फर्स्ट टाइम पिक कर रहे हैं तो आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 अटेंड करके इसको अटेंड करना है। बिकॉज हमने एक प्रॉपरली सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने फर्स्ट अपने सेशन में डिलीवर किया कि किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम, अपनी बायो, प्रोफेशनल मोड, बिजनेस मोड आपने किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को देना है। बिकॉज अगर बिजनेस आपका इंस्टाग्राम बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, तो आप उस पर कुछ भी आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे पास इंस्टाग्राम इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आर्ट है, डिजिटल मीडिया का अगर हम कहें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है तो वो गलत नहीं होगा। और मैं अगर खुद कहूँ तो मैंने भी आज तक अपना प्रॉपरली इसको स्टडी नहीं किया एंड प्रॉपरली इस पे बिजनेस नहीं किया, बट आप लोगों के साथ साथ मैं करूंगी एंड आप लोगों ने मेरे साथ इसको फॉलो करना है। अब अगर हम इंस्टाग्राम पे आते हैं, कल के अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया, एक बार अटेंड कर लीजिएगा। आज हम कुछ सेटिंग्स की बात करेंगे, वीडियो को अपलोड करने का तरीका एंड स्टोरी की कुछ 2-3 मेन फीचर्स और हम यहाँ हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले ये कि आपने सेटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपनी आपने चीजें चेक करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू आप वायरल हो, अपना बिजनेस आपका इंस्टाग्राम के थ्रू बिल्ड हो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हमें प्रोफेशनल लोग टच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर आपको 3 लाइन्स नजर आ रही है, 3 लाइन्स में आएंगे एंड यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने जो सबसे पहले हमने चेक करना है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स अगर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम अकाउंट्स को चेक करेंगे। अकाउंट को चेक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है कैप्शन के ऑप्शन पे। क्या करना है? कैप्शन के ऑप्शन पर आना है। ये मेरा खुद का भी ऑफ था, इसको आपने क्या करना है? ऑन कर लेना है। आज जाकर जो मैं सेटिंग्स आपको बताऊं, आपने देखना है क्या वाकई आपकी इंस्टाग्राम की सेटिंग्स हुई हुई है। सबसे पहले क्या गए, आपने 3 लाइन्स पे मेन्यू बार पे क्लिक किया, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके, अकाउंट्स के ऑप्शन में जाके आपने कैप्शंस को ऑन कर देना है। और ये क्या करेगा, ये आपको ऑटो जनरेटेड इंग्लिश कैप्शन डिजाइन करके देगा कि आपकी जो रील्स हैं, आपकी जो पोस्ट है, वो आउट ऑफ कंट्री भी अगर लोग देखते हैं तो वो पढ़ सके, उनको समझ आ सके एंड आपका अकाउंट वहां पर रीच आपका ज्यादा जो है ना गेन करे, फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स आपके वहां पर ज्यादा अकाउंट को रीच मिले, ये हेल्प करेगा। तो अगर आपका बिजनेस, हम बिजनेस के लिए अपने अकाउंट को यूज कर रहे हैं तो कैप्शंस आपके ऑन होने चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको जो बताया, आपके कैप्शन ऑन होने चाहिए। सेकेंडली हम आते हैं एंड सेकेंडली अबाउट योर अकाउंट में हम चेक कर लेते हैं कि तो आपको कब आपने ज्वाइन किया। ये आपको देखिए, एक बार आपने जाकर जैसे सारी सेटिंग्स को आपने देख लेना है। इसके बाद आते हैं आपकी यहाँ पर जो मैटर करती है, दोबारा से आप बैक करें। ठीक है, दोबारा आपने अगर आपने आना है, आप आएंगे दोबारा, आपको स्टार्ट से बताती हूँ। सेटिंग्स पर आएंगे, सेकंड आपको बता रही हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या बताया, अकाउंट्स को आपने जो है ना कैप्शन ऑन कर लेने हैं। सेकंड आपने आना है एंड सेकंड आने के बाद आपने यूर एक्टिविटी, सेटिंग्स के ऑप्शन नहीं, आपने जस्ट मेन्यू बार पे क्लिक किया एंड मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद यूर एक्टिविटी के ऑप्शन पर आ जाना है। यूर एक्टिविटी के ऑप्शन पर आकर आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपने कब किसको लाइक किया, आपने कब किसको कमेंट किया। जब से आपने इंस्टाग्राम बनाया है तब से आपकी एक्टिविटी क्या रही। यहाँ से आप अपनी खुद की एक्टिविटी चेक करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन ही तो करनी है। सो इस ऑप्शन को आपने बार बार एक वीक में देखते रहना है कि आपकी एक्टिविटी, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो गया, आपको अपनी एक्टिविटी का पता होना चाहिए। थर्ड हम आते हैं एंड थर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि थर्ड हम क्या करेंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी हमारे पास बड़ी जरूरी है कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो सिक्योर हमारे पास हो। तो हम सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाएंगे एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे यहाँ नजर आ रहा है एप्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, एप्स एंड वेबसाइट नजर आ रही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास कोई एक्टिव एप्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी किस्म की, कहीं पर आपकी डिवाइस लॉगिन ना हो, या आपने देखें हम किसी भी ऐप को अगर ओपन करते हैं तो आप अलग ईमेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं, आपने इंस्टाग्राम के थ्रू ओपन नहीं करना। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है ना किसी भी किस्म का कोई भी ऐप यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आपने ये यहाँ से देख लेना है। दूसरा, आपने यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी चेक कर लेनी है।
ये दो चीजें आपकी सिक्योरिटी में आएगी। देखिए बिजनेस तो बाद में बिल्ड होता है, पहले आपको जिस अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं उसके फीचर्स तो पता हो, आपने उसको देख लेना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे लॉग इन एक्टिविटी है। लॉग इन एक्टिविटी पर आपने देखे कोई भी थर्ड पर्सन आपकी डिवाइस को लॉग इन करके नहीं बैठा हो। यहाँ पर हो सकता है आपकी डिवाइस कहीं और लॉग इन हो, जैसे अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से क्या करूंगी, अगर ये कहीं और लॉग इन है तो मैं इसे लॉग आउट कर दूंगी। ये आपने देखना यहाँ बिल्कुल क्लियर आपके पास हो, ठीक है। ये काम आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे, आपसे पासवर्ड चेंज का मांगेगा कि अगर आपको ज्यादा इशू हो तो आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपकी सिक्योरिटी में आएंगी। क्या चेक करना है, एप्स एंड वेबसाइट्स, एंड इसके अलावा लॉग इन एक्टिविटी। ये दो चीजें आपने चेक करनी है अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद एक और ऑप्शन आपने देखना है, वो क्या, सेटिंग्स के साइन पर आप मेन्यू बार पर आएंगे। मेन्यू बार पर आने के बाद यहाँ पर आपने अकाउंट्स के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन के बाद अकाउंट्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे, एंड अकाउंट्स के ऑप्शन के बाद यहाँ पर जो आपने देखना है, यहाँ पर आपने ये कंटेंट सिंकिंग, ठीक है। ये आपको, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंटेंट सिंकिंग, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, कंटेंट सिंकिंग जो आपका है ना, ये ऑफ होना चाहिए। वजह क्या है, वजह ये है कि आपका फेसबुक एंड आपका इंस्टाग्राम, यहाँ पे कोई भी पर्सन, ऐसा होता है कि आपके जो अकाउंट होता है ना, आपके अकाउंट को क्या करेगा, अगर ये मैं ऑन करूंगी तो ये ऑन करके मुझे बोलेगा कि आपको ऑप्शन देगा कि सिंकिंग योर कंटेंट, योर कॉन्टेक्ट्स हेल्प्स यू टू फॉलो फ्रेंड्स, कनेक्ट विद द थिंग्स दैट यू केयर अबाउट एंड अलाउज यू टू ऑफर अ बेटर सर्विस, विल नो लॉन्गर सिंकिंग कॉन्टेक्ट विद आवर सिस्टम व्हेन यू डिस्कनेक्ट। क्या मतलब हुआ, सिंपल कहने का इनका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो कोई भी पर्सन आपका जो मोबाइल में कॉन्टेक्ट है आपको गलत उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। एंड किसी, बिकॉज हम जब अपने अकाउंट को पब्लिक कर रहे हैं ना और बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो वो हर एक के रीच में है, उसको कोई भी पर्सन देख सकता है, एक्सेस ले सकता है। तो ये कुछ सेटिंग्स अगर हमें नहीं पता होंगी तो कल को इंशाल्लाह जब हम यहाँ से रीच लेंगे, यहाँ से हम लीड्स लेंगे, तो ये हमें जो है ना नुकसान दे सकते हैं। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट करते हुए इसको ऑफ कर देना है और हमने इसको नहीं ऑन करना। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ से इसको भी आप ऑफ रखेंगे, या आपने जाकर सेम इसी तरीके से आपने जाकर अपने, जैसे आप देखेंगे और आपने इसको प्रॉपरली क्या करना है, प्रॉपरली आपने इसको स्टडी करते हुए जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स की अपनी सेटिंग्स आपने कर लेनी है। बिकॉज आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले आपकी ये सेटिंग्स होना लाजमी है कि आपकी ये सेटिंग्स हुई हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें और क्या करना है, और हमें ये करना है कि यहाँ पर हम आते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन पे, ठीक है। हम आते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन पे, एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर हमें नजर आएगा अपना मोबाइल डेटा। वेट अ सेकंड, सेटिंग्स के ऑप्शन पे हम जाएंगे, एंड सेटिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जब यहाँ पर अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के ऑप्शन पे जाते हैं, एंड बिजनेस के ऑप्शन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट एक और काम ये कर लें कि आप बिजनेस के ऑप्शन पे जाएंगे, एंड बिजनेस के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ आपको नजर आ रहा है मिनिमम एज, ठीक है। मिनिमम एज यानी जब आप पोस्ट कर रहे हैं, क्या होगा, ये मैंने आज सेट किया, मुझे खुद भी मेरा ये सेट नहीं था। मिनिमम एज में क्या है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, क्या क्या आप जाएंगे, कहाँ पे जाना है, आपने सिंपल जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, फिर आप जाएंगे बिजनेस पे, बिजनेस के बाद आप जाएंगे मिनिमम एज पर। मिनिमम एज पर आपने यहाँ पर एज सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सी ऑडियंस, आप 20, 30, 40, मिनिमम एज क्या है। और उसके बाद यहाँ से आपने कंट्री ऐड कर देनी है कि कंट्री आप कौन सी कंट्री जाते हैं, एंड यहाँ पर आपने सेलेक्ट जो कंट्री करके, मैंने यहाँ से कंट्री कोड यहाँ पे आपने सर्च करेंगे, मैंने सर्च किया था यहाँ पर, एंड अगर आप पाकिस्तान यहाँ करते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो आपकी ऑडियंस जो है ना, दिस कंट्री इज ऑलरेडी ऑन द लिस्ट। यानी मैंने इसको आपको समझाते वक्त ही मैंने इसको किया था, मेरी भी यहाँ ना कोई कंट्री थी, ना कोई एज था, ना मुझे इस ऑप्शन का पता था, जो सीधी बात है मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये आज मैंने प्रॉपरली स्टडी किया, इसको मैंने सीखा, एंड वो अब तक आप तक मैं डिलीवर करूँ। तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है, ताकि आपकी यहाँ पर आपकी जो है ना मोबाइल डेटा का आपका सारा बिजनेस जो भी है वो यहाँ पर हो जाए, प्रॉपरली सेट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और काम जो हमने करना है, ये मैंने खुद भी अभी तक नहीं किया, ये इधर ही है। वो क्या है, हम फिर से आएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पर आने के बाद बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में जाने के बाद हम यहाँ वेलकम मैसेज पर आएंगे। एंड वेलकम मैसेज इन्होंने सिंपल है, कोई मैसेज नहीं है, तो जो मुझे चैट करेगा वो डायरेक्टली मुझसे चैट करेगा। बट अगर ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, जैसे लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, यहाँ पर हम अपना प्रॉपरली एक वेलकम मैसेज लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ एक प्रॉपरली अपना, पहले इसको ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है, टर्न ऑफ नहीं, आपने इसको पहले सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम यहाँ मैसेज कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि हम जैसे प्रॉपरली करते हैं कि टेल मी योर नेम, नंबर, सिटी, व्हाट्सएप पर तो ये होता है। यहाँ मेरा माइंडसेट मुझे ये कहता है कि हमें कुछ ऐसा मैसेज डिजाइन करना चाहिए जो जिसपे हम लिखें कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द बिजनेस, इफ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, देन यू कैन डीएम मी ऑन 0320, अपना व्हाट्सएप लिंक डाल सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। वेलकम मैसेज अब क्या होना चाहिए, बिकॉज एक बार हम डिसाइड करेंगे उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे।
वेलकम मैसेज सोच समझ के करना है। जब मुझे भी पता चला थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने मैसेज यहाँ पर वेलकम नहीं बनाया। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्कार्ड हम इसको कर देते हैं, अभी हम इसको फाइनल नहीं करें। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बिजनेस अपना लेकर चल रहे हैं तो वेलकम मैसेज होना भी यहाँ पर मस्ट है। ठीक है, आपने यहाँ वेलकम मैसेज भी अपना सेट करना है। इसके बाद और हमने क्या करना है, और यहाँ पर हमने अपनी जब हमने पोस्टिंग करनी है, ठीक है, जब हमने पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग करते हुए यहाँ पर हम आते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन पे, दोबारा से मेन्यू बार में जाएंगे। मेन्यू बार में हम जाते हुए यहाँ हम चेक करेंगे, वेट अ सेकंड, हाँ, एक और पोस्टिंग के टाइम पर हमें जो मेन चीज चेक करनी है वो हमारी इनसाइट्स है। ठीक है, इनसाइट्स क्या है? इनसाइट्स ये है कि जो भी आपने आज तक पोस्टिंग हम करेंगे, हम देखेंगे हमें टाइम कौन सा सूटेबल लगता है, बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम होता है। हर प्लेटफॉर्म अपनी तरीके से आपको रीच देता है एंड टाइम टू टाइम वेरी करता है। अगर हम खुद देखें तो आप देखें, आप अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, ये इंसाइट्स तो हमें ऑथेंटिक बताता है ना। हम वैसे जनरल भी अगर ह्यूमन साइकी को हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी पर्सन, हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठ के हम थोड़ा बहुत इंस्टा देख लेते हैं, बट इतना भी हम उस पर नहीं टाइम स्पेंड करते, इंस्टाग्राम पे हम इतना नहीं करते। फिर 9 o'clock 10 o'clock के लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके हो सकता है थोड़ा बहुत रीच मिल जाए, बट इतनी मैक्सिमम आपको फिर भी नहीं मिलेगी। उसके बाद 10 से लेकर 2 बजे का जो टाइम है, इसमें आपको कोई रीच, अगर इस टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो आपकी वेस्ट में जाएगी। हो सकता है 2-4 महीने बाद आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, बट एक बूस्ट वहां पे इंस्टा आपको नहीं देगा। ठीक है, सो इसमें आप आते हैं, 6 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट जो बेस्ट टाइम जो इंस्टा खुद रिकमेंड करता है वो आपके पास इवनिंग का टाइम है, कि आप 8-9 बजे के बाद अगर अपलोड करते हैं तो वहां पे आपको अकाउंट्स आपको ज्यादा रीच देगा एंड ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पर अपने इनसाइट्स पर आते हुए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस इनसाइट्स को ये सब चेक करने का एक और तरीका भी है। वो सिंपल ये है कि यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो अपने जैसे इंस्टाग्राम को अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आ रहा है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट की बेसिकली एक्टिविटी रही क्या है। ठीक है, अकाउंट्स रीच इस 3 अक्टूबर से 1 नवंबर। ठीक है, 1 मंथ का मैंने यहाँ पर किया हुआ है, लास्ट 30 डेज का हमारा क्या रहा है, 225 अकाउंट्स इंगेज हुए हैं, रीच आई है, जिसमें से 45 आपके 45 अकाउंट्स इंगेज हुए हैं, टोटल फॉलोअर्स 426 है। सब कुछ इन्होंने, मैंने कितना कंटेंट इसमें शेयर किया, मैंने 10 पोस्ट शेयर की इस 1 मंथ में, सो बहुत कम है। ठीक है, अब हमने प्रॉपरली इंस्टा को लेकर चलना है तो हर दिन मिनिमम देखें, हर दिन हम एक पोस्ट करेंगे इंस्टा पे। ठीक है, एक पोस्ट हम इंस्टा पे लाजमी करेंगे, हफ्ते में 7 पोस्ट जाएंगी, महीने में 30 जाएंगी, साल में 365 जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम हमें कमाल की लीड देगा, लेकिन हमें अब यहाँ पर रेगुलर एंड हमें प्रॉपरली यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना होगा। हम यहाँ पर इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स रीच हम कर सकते हैं लास्ट 30 डेज की बजाय। हाँ, हमारे पास बिकॉज हमें ऑप्शन सारे पता होने चाहिए कि हम क्या क्या इंस्टाग्राम से देख सकते हैं। सो हम प्रीवियस मंथ में क्या हुआ, लास्ट 90 डेज में क्या हुआ, इसको अपडेट कर देंगे एंड अपडेट हमें वो पूरा बता देगा कि 189 फॉलोअर्स आपके इस टाइम पर इंक्रीज हुए हैं। आपको 90 जो है ना वो नॉन फॉलोअर्स हैं जिन्होंने आपको देखा। नॉन फॉलोअर्स कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड आपके 189 फॉलोअर्स हैं जिन्होंने आपके अकाउंट को विजिट किया, जिन्होंने आपके अकाउंट को देखा, एंड कितनी रील्स आई, कितनी पोस्ट हैं, कितनी स्टोरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो आप उसको प्रॉपरली जो है ना यहाँ से देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितना जो है ना वर्किंग वगैरह आपने कितनी की है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है क्या। अच्छा, एक और आप यहाँ से अपनी एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया कि आपने एक्टिविटी चेक कर लेनी है। एक्टिविटी के साथ आप यहाँ एक और काम भी करेंगे, हमने अपने बिजनेस को मॉनिटर करना है कि हम बिजनेस कर कितना रहे हैं। तो मैंने आज ये फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पर आप आएंगे, आप कहाँ गए, मैंने आपको क्या बताया, योर एक्टिविटी पर जाना। ठीक है, योर एक्टिव दोबारा से आप यूट्यूब पर जाकर इसको एक बार देख लीजिएगा। बार बार आप जब अपनी, अभी तो आप सुन रहे हैं ना, जस्ट वर्बली आप सुन रहे हैं, दोबारा आप उसको यूट्यूब पर जाकर एंड प्रॉपरली अपनी सेटिंग्स करेंगे। एक एक स्टेप आपने किसी एक सिंगल स्टेप को भी सेटिंग्स के दौरान मिस नहीं करना, एंड यहाँ पर टाइम स्पेंड पर चले जाना है कि भैया आपने टाइम कितना स्पेंड किया। तो डेली जो मेरी एवरेज ये निकालते हैं जस्ट 41 मिनट है, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज 41 मिनट में कौन सा बिजनेस होता है, बिकॉज आज तक हमने इंस्टा पे बिजनेस किया ही नहीं। हमने इंस्टा पे लीड्स नहीं जनरेट की, इंस्टा पे हमने लोगों को मैसेजेस नहीं किए, हमने डीएम नहीं किया, हमने फॉलो नहीं किया, हमने कमेंट नहीं किया, कुछ भी तो हमने नहीं किया। सो इंस्टाग्राम पे 41 मिनट जस्ट मैंने स्पेंड किया, ये ना होने के बराबर है। सो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आज से आपके साथ साथ इसको मैं इंप्रूव करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपरली कुछ सेटिंग्स थी, जिस सेटिंग्स का आपको पता होना चाहिए कि आपने इन सेटिंग्स को किस तरीके से लेकर चलना है एंड कैसे आप इसको प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप ये सेटिंग्स कर लेते हैं तो सेटिंग्स आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को हेल्प करने में। एंड इसके बाद आप इसको प्रॉपरली, अगर आप इसको प्रॉपर लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट होगा। ठीक है, 2-4 चीजें मैंने आपको बताई, अगर मैं आपको रिवाइज में आपको करूँ तो टाइम शॉर्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली जाकर देख लेना है। एक और, हाँ, एक और काम जो आपने करना है, ये मैंने आपको क्या किया, आप अकाउंट पर जब आएंगे मोबाइल डेटा यूज पर जाएंगे, एंड ये मेरा ये ऑन था,
एंड ये ऑफ था। नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है। डेटा सर्वर ऑन था कि डेटा यूज करें, एंड अपलोड क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ था। करना क्या है, इसको करना है ऑफ, और नीचे आपने हाईएस्ट क्वालिटी को कर देना है ऑन। बिकॉज जब आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें इंस्टाग्राम जस्ट वन टाइम आपको करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं इंस्टा पर, होता क्या है कि वो उसकी क्वालिटी लो कर देता है, ठीक है। अगर ये सेटिंग नहीं है तो वो क्वालिटी लो कर देगा, ऑटोमेटिकली होगा। बट अगर आप वन टाइम इंस्टा की सेटिंग्स में जाकर कर देंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डेटा ज्यादा यूज होता है एंड एमबी ज्यादा यूज होते हैं। एंड अगर आप वाईफाई पे तो कोई मसला ही नहीं ना, थोड़ा सा डेटा ज्यादा यूज होगा आपका, बट जो आप अपलोड करेंगे कंटेंट वो आपके पास हाई क्वालिटी पर रहेगा। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको प्रॉपरली क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि आपने सिंपल जाना है सेटिंग्स पर, उसके बाद अकाउंट्स पर, एंड अकाउंट्स पे जाने के बाद मोबाइल डेटा यूज पर आपने जाना है, एंड उस पर जाकर आपने ये कर लेना है। इसके बाद लास्ट एक सेटिंग आपने लाजमी करनी है, वो क्या, सेटिंग्स पर जाएंगे, प्राइवेसी पे जाएंगे। प्राइवेसी पे जाने के बाद रील्स एंड रीमिक्स आपके पास आएगा। यहाँ इस सब को आपने ऑन करना है, ठीक है। ये मेरा ऑफ था, इस सब को आपने ऑन करना है। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर आपने हमने अलाउ फॉर रील्स की हम रील्स अपलोड करें, वो ऑन हो गया। अलाउ फॉर फीड वीडियोस ये भी हो गया, अलाउ फॉर फोटोज ये भी हो गया, अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स ये मेरा ऑफ था। इसको आपने क्या करना है, ऑन कर देना है। बिकॉज अगर कोई बंदा आपका, कोई पर्सन आपके अकाउंट को विजिट करता है, और विजिट करने के बाद वहां से उसको ये एक्सेस ही ना हो कि वो उसको अपलोड करे एंड उसको आगे शेयर करे, तो फिर आपके बिजनेस को वहां, आपके इंस्टा को वहां रैंक नहीं मिलेगा और रीच नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो पर्सन दोबारा आपके इंस्टा पे नहीं आएगा। अक्सर पर्सन इसलिए इंस्टा पर आते हैं, जो आप अपलोड करते हैं, जब उसी अपलोडेड कंटेंट को अपलोड डाउनलोड करके आगे शेयर किया जाता है, तो आपका इंस्टाग्राम जो है ना उसको रीच मिलती है। तो अगर आपका यहाँ से यही ऑफ होगा तो उसको आप ऑन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इंस्टा पे अपनी स्टोरी लगाती हूँ, वो फेसबुक पर भी अपलोड हो जाती है। अगर ये आपका ऑफ होगा तो आप जब इंस्टा पे लगाएंगे वो इंस्टा तक महदूद रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने ऑटोमेटिकली शेयर योर रील्स टू फेसबुक एसेटा 2 to 1, तो यहाँ पर ये मेरा शेयर हो जाएगा, फेसबुक पर भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपकी मस्ट होनी चाहिए इफ यू आर अ बिजनेस डेवलपर। अगर आप हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस डेवलप हम कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो ये इंस्टाग्राम की सेटिंग्स आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। बायो कैसे सेट करनी है, यूजर नेम कैसे, और स्टोरी कैसे लगानी है, वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, रिवीजन करनी है तो आपने पहला वाला लेक्चर इसका सुन लेना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन काम पे। अब हमने कल मैंने स्टोरी लगाई थी, आज वो स्टोरी नहीं रही है। अब मैं अगर स्टोरी को अपलोड करती हूँ, मैंने आपको स्टोरी में 2-4 चीजें बताई थी, आज 2-4 और हम करेंगे। वो क्या, एक तो हमने यहाँ लोकेशन मेंशन कर देनी है। लोकेशन हमने टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज करेंगे, ये आपका भी ऑफ होगा, इसको आपने ऑन कर देना है। टर्न ऑन कंटिन्यू करेंगे, इससे क्या होगा कि ये आपको जो आपके इर्द गिर्द नियर लोकेशन है उस पर आपकी स्टोरी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ओनली दिस टाइम करेंगे, ठीक है, ओनली दिस टाइम करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करेगा कि अच्छा भाई कौन सी लोकेशन है। अब राइट बैंक तरबेला बिल्कुल मेरे पास, बिकॉज आई लिव इन तरबेला, ठीक है। तरबेला डैम, टोपी पाकिस्तान, ये सारी मेरे साथ जो लोकेशन है मुझे वो बता रहे हैं कि यहाँ के लोग देखें। बट मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग देखें, मैं पर्टिकुलरली किसी सिटी को भी टारगेट कर सकती हूँ, मैं जनरल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकती हूँ। यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को आप करेंगे शॉर्ट, और यहाँ पर कहीं पर इसको एडजस्ट कर देंगे। बट ये हेल्प करेगा आपकी स्टोरी को आपके एरिया में बूस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने काम क्या करना है, दूसरा हमने काम लाजमी यहाँ करना है, हैशटैग। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता इंस्टा आपको रिकमेंड करने लग जाता है कि भाई ये वाला जो नीश है ना, नीश को डिफाइन कर ले। नीश हम सबका सेम ही है, हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कर देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हमने कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग कर दिया। आप डेली बेसिस पर इसको चेंज करेंगे, हम इसको करेंगे शॉर्ट, एंड यहीं पर हम इसको कहीं पर एडजस्ट कर देंगे। तो यूं आप इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे, म्यूजिक कभी मुझे डिस्टर्ब करेगा, सो मैं अभी ऐड नहीं करी, लेकिन आप म्यूजिक ऐड करके इसको हम यहाँ से कर देंगे शेयर, ठीक है। ये हो जाएगी इंस्टा में। हम अब ये मेरी फेसबुक पे भी चली जाएगी, एंड ये ऐड फेसबुक स्टोरी पर भी, एंड ये मेरी यहाँ पर व्हाट्सएप, सॉरी इस पे इंस्टा पे भी चलेगी। दोनों जगह मेरी यहाँ पर ये पोस्ट हो गई, एंड डेली बेसिस पर हमने एक स्टोरी मस्ट पोस्ट करनी है। जैसे हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हम इसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब एक और काम जो हमने करना है वो मैं आज आपको ओके, गलबन वॉइस का इशू है अभी। जो है ये वॉइस का इशू क्लियर हो जाता है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ सिखाऊंगी नहीं, वॉइस बट मैं का। आपको बता देती हूँ। हमारी टीम में अक्सर लोग कहते हैं कि होंडा 125 हमने बाई किया, मोबाइल फोन बाई किया, तो वो स्क्रीनशॉट्स होती हैं। वो क्या करेगा, वो आपके अकाउंट को प्रोफेशनल बनाएगा। मेरी खुद भी नहीं है, बिकॉज आज तक हमने वो किया ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि हाईलाइट नीचे आ रहा है,
हम यहाँ पर ऐड टू हाईलाइट्स करेंगे, ये ताकि स्टोरी गायब ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐड टू हाईलाइट्स करेंगे, इस हाईलाइट को हम कोई भी नेम दे सकते हैं एंड ये हमारी हाईलाइट में चल जाएगी। बट मुझे अभी इसको नहीं करना बिकॉज मुझे ये अपनी हाईलाइट में नहीं चाहिए। हाईलाइट्स हमने कब कैसे पुट इन करनी है ये हमारा एक अलग टॉपिक होगा एंड इसमें हम प्रॉपरली जो है ना यहाँ हम न्यू करेंगे और इस हाईलाइट को हम नेम दे सकते हैं जैसे कि टुडेज अर्निंग, यहाँ पे कुछ भी हम नेम देंगे ना तो वो वहां चले जाएंगे। चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ बट मुझे चाहिए नहीं। टुडेज अर्निंग में करके इसको हाईलाइट दे सकती हूँ और इसको हम कर देंगे ऐड, तो ये हमारे पास ये भी हाईलाइट एडेड टुडेज देखिए आ गई। अब अगर ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगी, रिमूव फ्रॉम हाईलाइट, मुझे बिकॉज ये अपनी उस पर नहीं चाहिए। हाईलाइट्स वो हैं कि जब भी कोई आपके इंस्टा अकाउंट को विजिट करे तो आप उससे दिखाना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप हम अब डेली स्टोरी की तो हाईलाइट नहीं डालेंगे, हाईलाइट होंगी 5 से 7 बिकॉज मैंने सोनू शर्मा सर, दीपक सर एंड जितने कासिम अली शाह सर है, जितने प्रोफेशनल्स हैं, इनके अकाउंट्स को जाके विजिट किया, मैंने देखा कि भाई किस तरीके से इन्होंने अपना इंस्टा का बिजनेस डेवलप किया, तो वहां उन्होंने 5 से 6 या 7 8 हाईलाइट्स उन्होंने डाली है, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक ये हो गया। अब आता है मेन काम, हमारा सेशन भी टाइम एंड होने वाला है, लेकिन एक काम जो मेन आज मैंने आपको सिखाना है वो है अपलोड करना वीडियो एंड अपलोड। जब हमने कोई भी कंटेंट अपना अपलोड करना है, 9 बज चुके हैं वैसे भी तो हम कर देते हैं अपलोड, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर जो मेरी आज की वीडियो एलेट है मैं इसको अपलोड करती हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने अपलोड करना है एंड अपलोड करते वक्त मुझे इसकी वॉइस को बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करेगी। सो हम यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके हम यहाँ से इस पे कुछ ना कुछ लिखेंगे, ठीक है। अपलोड ऐसे ही नहीं करना, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगी सिंपल फॉर ज्वाइनिंग कॉन्टेक्ट ऑन, कॉन्टेक्ट ऑन अपना नंबर, आप कोई भी अपना जो भी आपका नंबर है आप वो डालेंगे, अपने इंस्टा पे आप करेंगे। ये मैंने बनाया अपने लिए बनाया, मैंने कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया था, आप लोगों को जो मैंने ग्रुप्स में शेयर किया था वो इसलिए शेयर किया था ताकि आप लोग उसको देख सके, कॉपी करके अपना बना सकें, ठीक है। इसमें मेरा नंबर था, वो मेरी अपनी ब्रांडिंग है। यहाँ पर मुझे ये राइटिंग पसंद है, इसको हम थोड़ा स्मॉल कर लेंगे एंड हम इसको यहाँ पर जो है ना वो कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिकर, वॉल्यूम या फिल्टर कोई ना कोई ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल वो से, बट मुझे फिल्टर भी यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी हमारे टिकटॉक से ही वीडियो बनी हुई है, तो हम यहाँ इसको करेंगे बैक और यहाँ हम कर देंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ आता है मेन काम, हमने अब यहाँ पर किस तरीके से इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी रील अपलोड करेंगे तो हमें रीच ज्यादा मिलेगी, सबसे मेन काम ये। तो यहाँ पर आपको अगर मैं अपने व्हाट्सएप पर लेकर आऊं, ठीक है, व्हाट्सएप पर हम लेकर आते हैं एंड व्हाट्सएप पर अगर मैं आकर देखूं तो यहाँ पर आकर ये मैंने अभी अपने लिए कैप्शन लिखा था। अब इस कैप्शन को जब मैं यहाँ पर पेश करूंगी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातों का आपने ख्याल रखना है वो जस्ट देख लीजिए। वो ये है कि जो चीजें आपने यहाँ पर यूज करनी है उसमें कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के वर्ड्स आपके कैप्शन में मस्ट आने चाहिए। बिकॉज उसको क्या होगा, उसको जब आप नॉर्मल सर्च करेंगे ना, आप इंस्टा पे आके सर्च करते हैं ऑनलाइन बिजनेस, तो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि जिन पर्सन ने अपने बायो में, अपने कैप्शंस में जब इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे, पहले मैं क्या करती थी, यहाँ पर उर्दू के जो शेर होते हैं ना, मैं वो भी पोस्ट करती थी, उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज कोई भी पर्सन वहां पे सर्च करके कोई शेयर नहीं पुट करता। कैप्शन का मकसद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंस्टा इसको रीच देता है और आपने वर्ड्स वही यूज करने हैं जो आपकी नीश के रेलिवेंट हो, ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरह के वर्ड्स हमने यूज करने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम जब वर्ड यूज कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर डॉट्स डालेंगे। डॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इस पोस्ट के कमेंट पे ही टाइम बढ़ेगा, तो थोड़ा सा गैप आपने देना है। और जब मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ ना, जब आप इंस्टा देखेंगे ना, आप डिफरेंट पोस्ट, जितने भी कोचेज हैं, जितने भी ऑनलाइन स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े आपके इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, आप उनकी पोस्ट देखेंगे आपको यूं ही नजर आएगी। जब मैंने ये सीखा तो मैंने उसको देखना शुरू किया ना, क्योंकि माइंड उस तरीके से काम करते, तो वाकई ऐसा था। वो डॉट्स डाल डाल के, तो उसका मकसद क्या है, सिर्फ थोड़ा सा उसको गैप देना ताकि वो उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड हो। जब टाइम ज्यादा स्पेंड होगा तो एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, एंगेजमेंट ज्यादा आएगी तो उसको बूस्ट देगा, सिंपल उसका ये मकसद है, ठीक है। इंस्टा अपना एक एल्गोरिथम पे काम करता है एंड सबसे यूनिक एल्गोरिथम एंड सबसे प्रोफेशनल इसका हमारे पास एल्गोरिथम आता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ हैशटैग और किसका यूज करेंगे, सिंपल हम हैशटैग यूज करेंगे। हैशटैग हमने मस्ट यूज करने हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी हैशटैग यूज कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, सबसे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, अपने नाम का हैशटैग आप मस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अपने नाम का 10 हैशटैग आप यूज कर लें, अभी इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं 5 यूज कर लेती हूँ। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स रिसेंट है, ये मैंने अभी यूज किया ही था पिछली पोस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस हम यूज कर लेते हैं, ऑनलाइन हैशटैग नहीं ऐड किया। हैशटैग मस्ट, आपने हर वर्ड से पहले हैशटैग मस्ट ऐड करना है। ऑनलाइन बिजनेस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है।
ऑनलाइन बिजनेस हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर अपने नेम का हैशटैग आपने मस्ट यूज करना है, बिकॉज आपको जब लोग सर्च करेंगे तो अपने आपके नाम से लोग सर्च करें, अपना नाम का अकेला भी, ऑफिशियल भी, जो भी आपके चैनल पर या कहीं भी आपका जो नेम है, अपने हैशटैग आपने मस्ट यूज करने हैं। हैशटैग यूज करके यहाँ पर आप 10 हैशटैग यूज कर ले, बहुत है। आप 30 कर सकते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं, आप 8 से 10 जो है ना हैशटैग यूज करते हैं तो अर्न मनी, आप अर्न मनी ऑनलाइन ये भी कर सकते हैं, अर्न मनी। और फिर मैंने हैशटैग यूज नहीं करना, हैशटैग मस्ट की मिस्टेक नहीं करनी। हैशटैग यूज किए बगैर आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, ये हम हैशटैग यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करके एंड क्या करेंगे, करेंगे हम कुछ यूं कि नीचे आएंगे टैग पीपल, ठीक है। आपने टैग मस्त देने हैं, आप यहाँ पर टैग पीपल, ऐड टैग्स करेंगे। ऐड टैग्स के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना आपने क्या टैग देना है। टैग मैं यहाँ पर दे देती हूँ ऑनलाइन, बिकॉज ये टैग उनकी प्रोफाइल पे ये जाएगा और उनकी प्रोफाइल पर जाके आपको यहाँ से फिर जो है ना ये रीच देगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस का कोई हैशटैग हमारे पास मौजूद नहीं है। देखते हैं हम, ऑनलाइन जॉब्स एट होम इसका हैशटैग है, पुट इन कर दिया हमने। दो चार हैशटैग यहाँ पर टैग्स पुट इन कर देते हैं हम ऑनलाइन, देख लेते हैं ऑनलाइन के और कौन से टैग्स हैं हमारे पास। जो भी हमारे पास टैग्स अवेलेबल हैं, टैग्स आपने देख लेने हैं एंड यहाँ पर वो वाले आपने टैग्स जो है ना पुट कर देने हैं, जो भी हमारे पास वर्क फ्रॉम होम लिखते हैं, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के टैग्स यहाँ पर अवेलेबल हो। तो आपने इसको खुद सर्च करना है कि कौन से टैग्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी टैग्स आपके पास, ऑफिशियल सोल्यूशन में इसको भी टैग दे देते हैं, ठीक है। तो हमने टैग दे दिए एंड इसको हम यहाँ से टिक कर देते हैं। 4 से 5 टैग हम करेंगे। ऐड लोकेशन, लोकेशन यहाँ भी आपने फिर से मस्ट आपका आएगा ऑन लोकेशन, मैंने आज ऑन किया, आपकी ऑन नहीं होगी लोकेशन, आपने देखा। तो यहाँ पे आपने लोकेशन पाकिस्तान हमने कर देना है, ठीक है। पाकिस्तान ऐड कर दी। शेयर ऑन फेसबुक ऑन है मेरा, ऑटोमेटिकली ये फेसबुक पर भी शेयर हो जाएगा। तो ये सारा आपने ऑन करना है, अगर ये ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर देना है। एडवांस सेटिंग में आप जाकर देखेंगे तो आपका यहाँ से मैंने एक टाइम अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी सेटिंग्स में जाके कर दिए, तो ये ऐसे ही यहाँ पर ऑन आएगा, वरना ये क्या होता है, वरना ये ऑफ होता है, ठीक है। हमने शेड्यूल नहीं करना, शेड्यूल भी हम कर सकते हैं, एक टाइम शेड्यूल बना ले कि इस टाइम पर आप अपलोड करने हैं, बट वो अपलोड नहीं होगी, वो पब्लिक नहीं होगी। जो टाइम, जैसे अगर मैं 10 बजे सेट करूँ तो 10 बजे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। बट हमने ये नहीं करना, यहाँ पर हम इसको कर देंगे शेयर एंड ये हमारे पास होगी, यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये शेयर हो जाएगी। सो ये छोटे पॉइंट्स थे लेकिन बहुत अहम पॉइंट्स थे। एंड बिलीव मी, इन पॉइंट्स को आपने इसको समझा, मैंने आपको निचोड़ बताया, वो जो प्रॉपरली ऑथेंटिक, जो प्रॉपरली वर्क करता है। यकीन करें, इसको मुझे स्टडी करने में एंड इसको प्रॉपरली मुझे कितना टाइम लगा, इसको मुझे अभी भी आप देख सकते हैं हमारे जो हमारे पास इंस्टाग्राम है, मैं यही यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, इंस्टाग्राम पे आपने किस तरीके से मिस्टेक्स हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, अब लीड्स कैसे जनरेट करनी है, कमेंट कैसे करने हैं, किसी से बात आपने इंस्टा पे कैसे करनी है। एंड इंशाल्लाह हम प्रॉपरली इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपना बिजनेस डेवलप करेंगे। बट अब वो कैसे करेंगे, क्या होगा, आज मैंने आपको उसका सेकंड लेक्चर डिलीवर किया, ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग के इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनेंगे, यही कोई 1-2 महीने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम कंसिस्टेंट रहेंगे। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मुझे 2 घंटे लगे जस्ट ये 4-5 फीचर तलाश करने में, और मुझे ये पता ही नहीं था। आज से पहले ये सारा कुछ मेरा भी ऑफ था। अभी आप जाकर यूट्यूब पे दोबारा इसको देखिएगा। एंड हाँ, एक और चीज मैं आपसे शेयर कर दूं जो आपको हेल्प करेगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। एंड ये मैंने, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप ऐसा करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने प्रॉपरली अपने लिए लिखा था कि मुझे कहाँ पर क्या, बिकॉज मुझे अभी भी मैं आपको देखकर ही बता रही थी कि इंस्टाग्राम पे आपने किस सेटिंग पे जाना, बिकॉज फिर भूल गया था। आज ही तो मैंने सीखा, तो मुझे इतना एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। आप लोगों के साथ साथ सीखते सीखते इंशाल्लाह मैं एक्सपर्ट बनूंगी। हर सेटिंग लिखी हुई है कि इंस्टाग्राम के बाद सेटिंग्स पर यूआई एक्टिविटी इंटरेक्शन, इंस्टाग्राम सेटिंग्स, अकाउंट्स कैप्शन ऑन करने हैं, सेटिंग्स के बाद सिक्योरिटी पे जाके कौन सी 2 एप्स को आपको ऑन करना है, अकाउंट सेंसिटिविटी कंटेंट कंट्रोल को आपने ऑफ रखना है, ये मैंने आपको नहीं बताया। सेटिंग पे जाएंगे, अकाउंट्स में एक सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल होगा, इसको ऑफ रखना है, बिकॉज जो इरेलीवेंट कंटेंट है, और आप क्यों कह सकते हैं जो आपके मॉरल वैल्यूज के खिलाफ कंटेंट है, वो नहीं आना चाहिए आपके पास, उसको आप लेस कर देंगे, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन थे, मोर के थे, फ्रीक्वेंटली एंड लेस के थे। आप उस पर लेस पे क्लिक कर देंगे, होगा ये कि वो आपके पास इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। मेरा कंटेंट आपने बड़ा प्योर रखना है अपना, ठीक है। इस तरीके से सारा लिखा हुआ है, हाईएस्ट क्वालिटी वाला भी लिखा हुआ है, रील्स एंड रिमिक्स का भी लिखा हुआ है, हर चीज आपके पास लिखी हुई है, मिनिमम एज। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड यहाँ से आप इसको प्रॉपरली जो है ना अपलोड कर सकते हैं। इसको आप देख कर अपनी अपनी सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। होप सो वेल कि मैंने आपको डिलीवर किया कि इंशाल्लाह आप लोग किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के बिजनेस को डेवलप करेंगे। सफर अगर आपने आगाज करना है और हमारे साथ करना है तो आप कर सकते हैं। आज ही मैंने अपने अकाउंट की सेटिंग की, मैंने आज अपनी पहली वीडियो भी अपलोड की। हमारे दरमियान एज यूजुअल सर शहजाद ग्रेट लीडर मौजूद हैं। सर, आपके वैल्यूएबल के टाइम का माशाल्लाह, आप सीनियर हैं, आपसे हम सीखते हैं। आप मौजूद हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। आप मैसेज डिलीवर करना चाहें, आप कोई मोटिवेशन आप दे सकते हैं। ओवर टू यू सर, हाउस आप करें।
ओके, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम, ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया, डिलीवर किया, मैं सुन रहा था सारा। मेरे लिए एज अपलाइनर ये प्राउड मोमेंट होता है जब मेरी टीम काम करती। तो न सिर्फ इंस्टाग्राम पे, जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेशली ये वो चीज़ें हैं, आई डॉक्टर साहब गालवन दूसरा तीसरा दिन है इसी टॉपिक को कवर कर रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप इसको कवर करते हैं तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़ का इजाफा, और उसके बाद अभी मीटिंग वाइंड अप की तरफ करेंगे, बिकॉज 9 बजे ठीक मैम अलीशा है मेरी डायरेक्ट, उनका भी सेशन स्टार्ट है, तो उनको भी जो है प्रॉपर हमने टाइम देना है। तो भाई साहब सिंपल, इसमें जब भी आप इंस्टा पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, किसी पे भी जाएं, आपको अपनी वीडियो क्वालिटी ऑटो नहीं रखनी, रिकमेंडेड में ऑटो नहीं रखना, हाई करनी है, हाई सेट करनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो इसको आपको डॉक्टर साहब ने आज इंस्टा का बता दिया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे हम टॉप। सो बेस्ट ऑफ लक एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जी डॉक्टर साहब, आप वाइंड अप की तरफ ले जाएं एंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपरली आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई से फीडबैक, इट डजंट मीन कि आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे प्रॉपरली इंस्टा पे भी वर्क करना चाहिए। ये सजेशन मैं आपसे लाजमी चाहूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ग्रुप्स में कि क्या मुझे इंस्टा पे भी कवर करना चाहिए 1 वीक, या फिर आइदर मुझे टिकटॉक को साथ लेकर एंड टिकटॉक का अकाउंट एंड उस पर कैसे मार्केटिंग करनी है, बिकॉज हर अकाउंट अपने आप में एक बहुत वास्ट अकाउंट है एंड बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको कवर करना है। तो आप ये फीडबैक मुझे दीजिएगा एंड कोई भी सजेशन आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा सफर जारी रहेगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, सेम टाइम एंड सेम चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन गुड लक, अल्लाह हाफिज।